सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो 4 जुलाई को आ रही है सावन के पहले की शिवरात्रि। जो सावन से पहले शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, उस शिवरात्रि को किया जाने वाला पिपलेश्वर महादेव वाला नया और अचूक उपाय। या तो आप एक दिन ही इस उपाय को कर लीजिए या फिर 11 दिन इस उपाय को कीजिए। कैसे करना है ये उपाय? दोनों उपाय पिपलेश्वर महादेव के हैं। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के ही दोनों उपाय हैं। दोनों, या तो आप दोनों उपाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर यदि एक उपाय करना चाहते हैं तो एक उपाय भी कर सकते हैं। जो आपको सही लगे उस उपाय को कर लीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पिपलेश्वर महादेव के इन दोनों उपायों को आपको किस प्रकार से करना है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो देखो, 4 जुलाई को पड़ रही है शिवरात्रि, सावन से पहले वाली शिवरात्रि। और इस शिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय करना है। कैसे करना है ये उपाय? अब देखो सुनो। पीपल के वृक्ष के नीचे शिवरात्रि वाले दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप जानते ही हो, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में आपको क्या करना है। आप जैसे पूजा करते हो भगवान शंकर की, वैसे थाली सजा लेनी है। जैसे शिव की पूजा करते हो वैसे पिपलेश्वर महादेव की पूजा करनी है। पीपल के वृक्ष के नीचे शिवरात्रि वाले दिन उस पीपल के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ पड़ा हो, जो भी पत्थर हो, उस पत्थर को उठा लीजिए। छोटा हो बड़ा हो, बस शिवलिंग जितना बड़ा हो इतना ध्यान रखना, ज्यादा बड़ा नहीं। केवल एक कंकड़ पत्थर उठा लीजिए। अब उसको धोकर पिपलेश्वर महादेव का नाम दे दीजिए। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम दे दीजिए। और ये पिपलेश्वर महादेव का नाम देने के बाद में आपको क्या करना है? उस कंकर शंकर की पूजा करनी है। जैसे आप शिव की पूजा करते हो उसी प्रकार से शिव की आपको उस कंकर शंकर की पूजा करनी है। पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर क्या करना है? आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। अब इस पीपल के पत्ते को अपने हाथ पर रखकर, अपने हृदय से लगाकर और अपने मन की बात बोलकर कि बाबा, इतने साल हो चुके हैं, सब उपाय करने के बाद भी मेरी संतान नहीं ठहर रही, मेरे को संतान प्राप्त नहीं हो रहा, गर्भ नहीं ठहर रहा, मुझे संतान प्राप्त करो। और इसके बाद में आपको उस पीपल के पत्ते को हृदय से लगाकर अपने हाथ पर रखकर आपकी मनोकामना बोलकर वो जो कंकर है उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है लंबी बात का। और ये दीप घी का होना चाहिए। लंबी बात का घी का दीप प्रज्वलित कीजिए, भगवान शंकर से कामना कीजिए। जब आप पूरी पूजा कर ले और अब आपको पता है कि अब आपको उस स्थान से उठना है, तो उस स्थान से उठने से पहले वो जो पीपल का पत्ता है आपके पास में, उस पीपल के पत्ते को शिवलिंग से उठा लीजिए, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अब जब आप उस पिपलेश्वर महादेव की पूजा कर कर आ जाएंगे, पिपलेश्वर महादेव की पूजा करके घर आ जाएंगे, तो जो पीपल का पत्ता आपने कंकर पे से उठाया था उसको घर लाकर गाय के दूध में उबाल लीजिए। और गाय के दूध में उबालकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालना है। उबालने के बाद में आपको आधा दूध अपने पति को दे देना है और आधा दूध स्वयं पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पी लेना है। इस प्रकार शिवरात्रि वाले दिन आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल में उपाय करना है और शिवरात्रि की रात्रि आपको मिल्क पी लेना है, यानी कि दूध पी लेना है। उस दूध को पी लेना है। भगवान पिपलेश्वर महादेव की कृपा रही तो आप जल्द से जल्द गर्भ होंगी। और जो नित्य कार्य किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए, जो कर्म किए जाते हैं उस कर्म को भी आप करें, वो कर्म आप स्वयं जानते हैं। अगला उपाय, जो दूसरा उपाय है वो है 11 दिनों का उपाय। 11 दिन आपको लगातार ये उपाय करना है। एक बेलपत्री का वृक्ष ढूंढ लीजिए। अब इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको क्या करना है? एक पीपल का पत्ता पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम से एक पीपल का पत्ता आपको समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्र के ऊपर आपको 7 बार, कितनी बार? 7 बार पिपलेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है पीपल के पत्ते के ऊपर। ये जो बेलपत्री का वृक्ष हो, ये वृक्ष ही होना चाहिए, छोटे पौधे के नीचे उपाय मत करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको ये पीपल का पत्ता समर्पित करना है। समर्पित करके और उल्टा समर्पित मत करना, सीधा समर्पित करना, ताकि आप जो चिकना वाला भाग है पत्ते का उसके ऊपर जल समर्पित कर सको। जल समर्पित कर दो 7 बार। 7 बार जल समर्पित करके उस पीपल के पत्ते को उठा लीजिए। अब शाम को समय जब आप रात्रि को भोजन कर ले उसके बाद में
उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालिए, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, और उस दूध को आधा-आधा पति और पत्नी दोनों पी लीजिए रात्रि को सोने से पहले। फिर वही नित्य क्रम जो करना है, संतान प्राप्ति के लिए जो किया जाता है, वो अवश्य ही कीजिए। इसके बाद अगले दिन फिर से नया पत्ता लेना है, इस पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है। दूसरा नया पत्ता लेना है, फिर भगवान पिपलेश्वर महादेव के नाम से फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना। इसी प्रकार से तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन और लगातार शिवरात्रि से लेके 11 दिनों तक आपको इस उपाय को करना है। लगातार 11 दिन यदि आपने ये उपाय किया तो बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो शिवरात्रि वाले दिन दोनों में से कोई एक उपाय या दोनों उपाय, यदि पहले वाला उपाय करोगे तो केवल 1 दिन करना है शिवरात्रि वाले दिन, और यदि आप ये वाला उपाय करना चाहते हो तो ये आपको लगातार 11 दिनों तक करना है। 11 दिनों तक ही एक और उपाय जो रोग मुक्ति के लिए है, वो हम आपको वीडियो समाप्त करने से पहले बताते हैं। 11 दिन तक शिवरात्रि से आपको ये उपाय शुरू करना है। 4 जुलाई शिवरात्रि से शुरू करके इस उपाय को आपको लगातार 11 दिन करना है। कैसे करना है? एक बेलपत्री भगवान शंकर के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए एक बेलपत्र समर्पित करना है और उसके बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग के पीछे, ये जो नंदी जी है, नंदी जी के पीछे एक आसन लगाकर उस आसन पर बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों को, पूरे बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए। लगातार 11 दिन आप आपके रोग का स्मरण करके यदि इस उपाय को करते हैं तो बाबा कुंदकेश्वर महादेव आपके उस रोग को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। कीजिए इस उपाय को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।